चुनाव नजदीक आ चुके हैं, ऐसे में जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस जनता के भरोसे लगातार मोदी सरकार ये बात कह रही है कि इस बार 400 पार, क्या जनता भी 400 पार उन्हें कराना चाहती है या नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ये बताइए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले की डबल इंजन सरकार में जब इस तरह से जो है तस्वीरें सामने आती है और लगातार एक बड़ा आंकड़ा यूपी से सामने आता है जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो उस पे योगी सरकार क्यों नहीं कहती है कुछ? एक्शन करेगी ना, सीधा इनकाउंटर कर रही है, आप कह रहे हो उन्होंने तो सीधा बोल दिया एनकाउंटर करो। आपको पता होना चाहिए कि योगी सरकार के आने के बाद से एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है जिसमें 25,000 जो है महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले बढ़े हैं। आप ये भी तो बता दो कितने इनकाउंटर हुए हैं योगी सरकार आने के बाद और योगी सरकार आने से पहले कितने होते उस थे? मामले का रिजल्ट क्यों नहीं सामने आता है? एनकाउंटर करना सॉल्यूशन क्राइम जो क्राइम कर रहे हैं उन्हें क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन नहीं है तो क्या सॉल्यूशन है, आप बताइए। आप बताओ क्या सॉल्यूशन? एनकाउंटर सॉल्यूशन कैसे है आपके हिसाब से? एनकाउंटर सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, 100% क्या सही है है। एनकाउंटर से अगर उन्हें मुफ्त की रोटी तोड़ने से पहले पता है कि आगे जाके मरेगा ही मरेगा, आज नहीं तो 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 15 साल सरकार के पैसों पे मजे मारेगा अंदर बैठ के, बाहर आएगा बेल होगी, ये होगा वो होगा, बाहर आएगा तो फिर से चालू करेगा वही काम, इसलिए बात ही खत्म कर दो। क्या कर लेगा? 2024 में बीजेपी आती है तो क्या नई योजनाएं होंगी? क्यों बहुत योजनाएं होंगी, सबसे पहले योजनाएं तो होंगी। आपने वो पूछ लीजिए इनसे, जो रेपस बताया आपने वो पूछ लीजिए इनसे। हाँ बताइए क्या क्या है ना कि बीजेपी के आईटी सेल के कुछ लोगों के नाम पिछले दिनों सामने आए थे रेपिस्ट में, बीएचयू में उन्होंने रेप किया एक लड़की के साथ, उनको लेकर के आप क्या कहेंगे? अगर पता हो तो उनपे केस चल रहा है, सॉल्व तो हुआ नहीं, अगर कि नहीं जेल में भी है। 2 महीने बाद गिरफ्तारी होती है, 2 महीने बाद गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद जो है ये पहला मामला नहीं है। बीजेपी के कई नेता है जिनके ऊपर बलात्कार के मामले हैं, तो उनपे ये बताइए कि अगर मामले खत्म किसके हुए हैं ये बताओ ना। मामले चल रहे हैं, मामले हर एक पे चल रहे हैं, खत्म किस के हुए ये बताओ ना, खत्म हुए मामले। गायत्री प्रजापति याद है आपको? उत्तर प्रदेश का गायत्री प्रजापति, जब कोर्ट का डंडा चलता है तब जाकर उसके वो मंत्री से त्यागपत्र, उसके बाद उसकी बीवी को जाकर सीट दी जाती है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती। आप कह रहे भाजपा के कई नेता उनके ऊपर आप बताइए, एक बताइए जो बाहर घूम रहा हो, पहले लात मारते हैं। बीएचयू का आप आरोप लगा रही है, बीएचयू में जब ये पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है तो सबसे पहले लात मारने का काम किसने किया? भाजपा ने किया। यही होती है। पहलवान महिलाएं कितनी थी वो यहाँ कितने दिन पड़ी रही है? क्या हुआ उनका पहलवानों का? अरे आ जाओ पहलवानों का। उसी जंतर मंतर पे जो नए पहलवान बच्चे हैं वो भी तख्तियां लेके ऐसे खड़े थे कि इन पहलवानों जो राजनीति कर रहे हैं इन्होंने हमारा कैरियर बर्बाद कर दिया। उस बच्चों की कोई वो सूद नहीं लोगे तुम लोग हैं? जो बच्चे जिनका कैरियर तबाह हो गया, और जाकर देखो जो पहलवान राजनीति कर रहे थे 10/0 से ओलंपिक में हार गए, वो हार गए। किससे हारे पता है? नए पहलवानों से। मुंडी घुमा लिया उधर। ये क्या मतलब होता है? अब जाकर देखो, कम से कम देश इस तरह से मत बोलो कि उसको ये कर दिया वो कर दिया। आप ये देखो उसके साथ हुआ क्या। आरोप लगाना केवल ये नहीं कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप में अगर दम है तो खड़े रहो। 2024 में आपके हिसाब से कौन आएगा? जो चल रहा है ठीक चल रहा है। नहीं मतलब किसको 2024 में किसको लाना? बीजेपी को दोबारा लाना? हाँ जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वही कह रहा हूँ, समझ 2024 में आपके हिसाब से कौन आएगा? मोदी 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 मोदी। 2024 बताना एक वो बताएंगे। 2024 नहीं, मोदी का मतलब है सारा कुछ, मोदी का मतलब है सारा कुछ है। क्या नहीं करा, क्या करा ये बताओ मुझे। हाँ बताओ। नहीं कैमरा, मैं तो कैमरा, 1 मिनट रुक जाओ। क्या करा? लाल किला रखा है, गिरमी रखा है। भाई सुनो, अरे मेरी बात सुनो। अरे वो बेचता है एयरपोर्ट 550 करोड़ का। अटानी को पता है कितने? अरे ये गिरमी नहीं रखा है, ये गिरमी नहीं रखा है। कांग्रेस ने बेचा पहले, कांग्रेस ने। हाँ पहले कांग्रेस जब यार मोदी की आई जब भी का या कांग्रेस ने बेचा? कांग्रेस का अडानी आज का है, अडानी आज का है। अडानी की मतलब तुम्हें ये पक्का फंड है उनने दिया है? नहीं पक्का फंड है कि मोदी ने नहीं रखा है। जिस कंपनी को बेचा था उसी विदेशी कंपनी ने। लेकिन क्या गिरमी की बात कह रहा हूँ, गिरमी की। ये भाई साहब कह रहे थे 6,000 रुपए महीना आता है। कौन कह रहा 6,000 रुपए? किसानों को नहीं आता। कौन कह रहा है? नहीं आ रहा किसानों को। यूपी सरकार नहीं दे रही है, 5 लाख रुपए कौन दे रहा है? नहीं दे रहे। कहाँ रहते कहाँ? चाचा क्या लगता है इस बार अब की बार 400 पार होगा? भाई इन्होंने भविष्यवाणी कर रखी है, और जिसने भविष्यवाणी करी है वो इनके सामने है, तो इन्होंने बिना भविष्यवाणी के कैसे कोई दावा कर सकता है? दावा तो वही कर सकता है जिसे वो भविष्यवाणी पक्की हो जाएगी जिसकी, तो इनकी भविष्यवाणी पक्की होगी।
यानी आप यकीन मानते हैं कि इस बार बीजेपी जीतेगी? नहीं, मेरे यकीन नहीं है, मेरा तो यकीन यही है कि जो कुदरत चाहेगी वही होगा। हाँ, कुदरत क्या चाहता है आपके हिसाब से? वो आगे का तो कोई बताया नहीं उसने। आप किसको पसंद करते नहीं, वो हम तो सबको ही पसंद करते हैं, हमारा क्या है। हैं? 8 साल में बीजेपी ने क्या सब किया है, क्या पसंद आया आपको? बीजेपी ने क्या पसंद और क्या है, ये हम तो तानाशाही देखते हैं भाई 9 साल से। तानाशाही? कैसी तानाशाही? अब जैसे भी हो जाए, कोई किसी की इज्जत ना करना, किसी को भी कुछ भी बोल देना। जी बोलिए क्या? अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तानाशाह को लाएंगे? मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा नहीं है। लोग कह रहे हैं तानाशाह। मोदी ने छोटे से छोटे, बड़े से बड़े वर्ग को मद्देनजर रखते हुए योजनाएं लाई है। हिंदू धर्म में इतने त्यौहार नहीं, इतने तो योजनाएं लाई है मोदी। क्या कहेंगे चाचा? अब इनको क्या कह सकता है कोई भाई, जो आदमी किसी का भी जो है भक्त बन जाए, तो उसका भक्तों को तो भक्त बन गए क्या? अंधभक्त वाली बात नहीं है, जो फैक्ट्स है उस पर तो बोलेंगे। योजनाएं बता दे थोड़ा एक योजनाएं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। पहले डीआरडीओ ने कितने एमओयूज किए फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। पहले इसरो का जो स्पेस शटल स्पेस जाने के लिए रशिया से कैरियर यूज़ होता था। अभी मेकिंग इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत इंडिया में होते हैं। योजना गिनते गिनते थक जाएंगे, मोदी जी भी मिस्टेक कर बैठे। बोल रहे हैं योजनाएं गिनते गिनते थक जाएंगे। हाँ, तो वो हो सकता है कि आँख पे पट्टी बांध के जो है ना, किधर जा रही, कहाँ जा रही, सबको देने पाने, सबको दे पाएंगे क्या फिर? अब ये तो योजना गिनते गिनते थक गए, लोग लाइन में लगे लगे थक गए। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रवि जैन है। 2024 में आपके हिसाब से कौन आए? आप किसको पसंद करके लाना चाहें? मतलब कंपैरिजन बताइए, मोदी जी का कंपैरिजन हो किस तरह है? हाँ। किससे हो रहा है? तो क्या इंडिया गठबंधन में कोई चेहरा आपको प्रधानमंत्री के योग्य नहीं दिख रहा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मौसम के हिसाब से प्रधानमंत्री पार्टी बदलनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी बदलना चाहिए। चाचा ये बताइए कि इंडिया गठबंधन में क्या लगता है प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चेहरा होगा? राहुल गांधी, क्या तुम उसे मानते नहीं? क्या राहुल गांधी का पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं, राहुल गांधी को मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो जनता कहती है कि वो तो पप्पू उनको कहा जाता है। वही कहते हैं कि अरे नहीं, वो नाम पप्पू है तो पप्पू नाम पप्पू होने से पप्पू थोड़ी रह जाएगी, बड़े जो उनको पप्पू कहते हैं ना, वो खुद पप्पू है। हाँ, जो कम दिमाग है ना, वो खुद उन्हें कम दिमाग समझते हैं। यही है, और सीधा सीधा हिसाब क्या है। क्या बीजेपी को आप कम दिमाग कह रहे हैं? फिर बीजेपी भी तो उन्हें बीजेपी को नहीं कह रहे हैं हमें, जो इन्होंने कहा नहीं अभी कि हम बदलना चाहते हैं, तो परिवर्तन में क्या हर्ज है? परिवर्तन करना को हर्ज तो है नहीं। परिवर्तन तब करते हैं ना जब काम खराब हो। वो कह रहे हैं कि 2050 तक जो है हमारी सरकार रहेगी। ये 2045 के सपने दिखा। ये अभी मैंने आपसे इस बात को कहा था कि आपने भविष्यवाणी कर रखी है। कुछ लोग ऐसे भी कहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये भगवान का अवतार है, एक भगवान है, समझे नहीं? कुछ लोग ऐसे भी हम सुन रहे हैं सबको, ऐसा तो कोई नहीं। अब जब जो जिसके दिमाग में आ रही, हम तो ये माता जी खड़ी हैं, इनकी बात अगर आपने कोई गलत समझी हो तो बताइए। आप जो इन्होंने कहा ना, बिल्कुल सही कहा है कि परिवर्तन होने में कोई हर्ज तो है नहीं, और ये होना भी चाहिए। 9 साल मिल गया, बहुत है, और क्या। अब परिवर्तन होगा, बीजेपी हटेगी, और होना भी चाहिए। मिले भी बहुत है। 60 साल मिले वो कम थे क्या? 60 साल मिले 60 साल मिले कम थे। अब वो जिसे मिले थे बेचारे, वो दुनिया में ही नहीं है। जिनको कांग्रेस पार्टी को ही मिले थे। कांग्रेस अगर राहुल को जानती है तो बताओ, नहीं जानती तो? राहुल ने तो बेचारे ने होश ही नहीं संभाला था उस टाइम। अब होश संभल गया। हाँ, नहीं, आप कह रहे हो होश नहीं संभाले थे, तो कहाँ थे? बेवड़े थे क्या? ये इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल नहीं। क्यों नहीं कर सकते? देखो अब ये दो तीन आगे मेरे पास लग गए हैं, ये इनको ना शऊर है बोलने का, और ना ये बोल पाएंगे। ना मेरे से कोई सवाल करिए आप। तो ये बताइए कि दम रखो ना फिर। नहीं सही। बदतमीजी करेगा मेरे साथ? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी क्या करी बताओ? तूने अभी क्या बोला है? क्या बोला बताओ? यही तो बोला। इस तरह के शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। अच्छा चाचा ये बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है आपको, अगर राहुल गांधी को बनाया जाता है तो क्या राहुल गांधी देश की सत्ता को चला पाए? भाई किसी के हाथ में नहीं है, ये पब्लिक के हाथ में है। जिस टाइम जो है चुनाव आएगा, अपना आप रिजल्ट आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे? अब वो जो इल्ज़ाम किसी पर लगाया गया है या नहीं लगाया गया, तो कोर्ट में जो अपना आप आ जाएगा सामने, वो भी सामने आ जाएगा, छुपा तो रहेगा नहीं। अब अनुमान लगाते रहे हम केजरीवाल को गलत कहें या मोदी को गलत कहें, ये भी गलत है। जो रिजल्ट होगा आ जाएगा सामने। आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को कैसे?
सही है, हाँ। गलत काम करेंगे तो अंदर जाएंगे ही जाएंगे। ये बताइए मोदी सरकार जी के 5 काम गिनाइए, 5 अच्छे काम जो जिसके लिए आप उनको ला 5 क्या 25 गिना देंगे तब अरे भी ये नहीं कहेंगे नहीं कि नहीं गलत है। 5 गिना देते हैं, 5 गिना देते हैं। आयुष्मान योजना 5-5 लाख रुपए की जो, ठीक है, कितने लोगों तक पहुंची? किसको नहीं पहुंची? किसको नहीं दिल्ली की बात मत आपके करना। पास पहुंच गई? बिल्कुल है, चलो आप गांव चल को दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल दिखा। दूसरा 6-6 हज़ार रुपये किसानों के आ रहे हैं, ठीक है। तीसरा राम मंदिर, ठीक है, चाहे हटा दो, धारा 370 भी चलो हटा दो, 2 हो गए, ठीक है। आज हमारी डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा, मेड इन इंडिया किसने किया, डिजिटल इंडिया कौन लाया, अब ये बताओ। साफ तौर पे जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इसे लेकर के अपनी राय दे रहे हैं। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।